दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल। ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यह जो फ्लावर प्लांट देख रहा है, यह फ्लावर प्लांट की आईडी है अलिंका एचटी रोज। बहुत ही ज़्यादा फेमस रोज है। एक बार फ्लावर खिलने के बाद, बहुत पुराना होने के बाद भी ये फ्लावर झड़ते नहीं हैं। ये देखिए, ड्राई हो जाएंगे लेकिन झड़ेंगे नहीं, लंबे समय तक चलते हैं। ये देखिए, पुराने हो चुके हैं और न्यू फ्लावर जब खिलते हैं, देखिए ओपनिंग स्टाइल बहुत ही शानदार है। पेटल्स की संख्या कुछ कम रहते हैं लेकिन ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर खिलते हैं। बीमार बहुत ही कम होता है। बहुत ही शानदार फ्लावर प्लांट है। कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट थे कि आप सर अलिंका फ्लावर प्लांट की अपडेट एक बार हम लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी अलिंका फ्लावर प्लांट के बारे में कुछ जानें और इसको हम हमारे गार्डन में प्लेस करें, लगाए, ग्रो करें। इसलिए आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इसका टोटल केयर, जो केयर हमने अलिंका रोज फ्लावर प्लांट के साथ किया है। शिंडर मीडिया है, 12 इंच की पॉट है, सब कुछ रहेगा। आप अगर सॉइल मीडिया में ग्रो करना चाहेंगे, छोटे प्लांट सॉइल मीडिया में भी ग्रो कर सकते हो। अगर थोड़े से बड़े हो गया और आप अगर सॉइल में ही लगाए हैं तब भी अच्छा है और अच्छा चलेगा। ध्यान रखिएगा, यह फ्लावर प्लांट में भी ब्लाइंड शूट्स काफ़ी आते हैं आप अगर ओवर वाटरिंग करेंगे। मेरे पॉट में अभी जो शिंडर देख रहा है, ये शिंडर को मैंने, मेरे पास जो पुराना शिंडर था उसको मैंने बहुत अच्छा से छान लिया। छानने के बाद कुछ बड़े पार्टिकल रखा और छोटे छोटे पार्टिकल को हमने अलग कर दिया। इसके बाद हमने इसका रिपोर्टिंग किया था। रिपोर्टिंग करने से मेरा ये फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन इस साल हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, जितना अच्छा रिजल्ट मिलना था। मेरे यह फ्लावर प्लांट की एज 2 साल है। 2 साल में अभी मिनिमम 50 फ्लावर खिलना था, लेकिन अभी फूलों की संख्या कुछ कम है। 25 होंगे अभी फ्लावर की संख्या। लेकिन अभी सेकेंड फ्लाश इसमें आएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर मैं फर्टिलाइज़र और केयर के बारे में बताते हैं। आप लोग न्यू लीफ और ब्रांचेस देख पा रहे हैं सभी जगह पर, सिर्फ एक जगह पर नहीं। सेकेंड फ्लाश में मेरा मन भर जाएगा। ये फ्लावर प्लांट हमको सेकेंड फ्लाश में मन भर देंगे। ये देखिए, और भी ब्रांचेस आ रहा है, ऐसे ह्यूज क्वांटिटी में ब्रांचेस आ रहे हैं। और जितने भी ब्रांचेस आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस आएंगे, सभी ब्रांच से फ्लावर मिलेंगे। देखते हैं कितना फ्लावर आएगा। ये देखिए, सभी जगह से ब्रांचेस आ रहे हैं। ओवरऑल आप अगर केयर सही करोगे, पानी को आप अगर मेंटेन करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, जितना रिक्वायर उतना ही देंगे, तब आपकी फ्लावर प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, फ्लावर अच्छा खिलेंगे। तो हम इसमें पानी कैसे देते हैं? अभी विंटर की टाइम है, 12 इंच की पॉट है। एक बार हम पानी देते हैं, आधा लीटर से 600 ml पानी सफिशिएंट है। इनकेस अगर आपको लगता है 600 ml आपके पॉट के लिए सफिशिएंट नहीं है शिंडर मीडिया में, तो आप 1 लीटर पानी दीजिए। एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फ्लावर प्लांट की रूट रट होगा। शिंडर मीडिया में यही एक फ़ायदा है, आपने अगर पानी ज़्यादा दे दिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन शिंडर के साथ आपको कुछ मिलाना नहीं। दूसरी बात है, शिंडर जहाँ से भी आप परचेस करेंगे, डस्ट नहीं होना चाहिए शिंडर के साथ। आप परचेस करो 4 to 8 mm शिंडर की साइज़। पहले मैं 2 से 8 mm शिंडर की साइज़ परचेस करते थे, आप लोगों को भी एडवाइस करते थे। लेकिन उसमें हमने देखा है सेलर क्या करते हैं, 0 to 8 mm देते हैं। उसमें हमारी फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ओवर वाटरिंग की शिकार बनते हैं और हमारी फ्लावर प्लांट की रूट रट होना स्टार्ट होता है। आप बोलेंगे हमको डस्ट नहीं चाहिए है और 4 to 8 mm की सिंडर ही चाहिए है, तब आपकी फ्लावर प्लांट की रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा, यह फ्लावर प्लांट की केयर करना अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज की बात है। मैंने आप लोगों को शेयर किया, बर्ड्स में कलर आया तो आपको सब चीज़ स्टॉप करना है। फर्टिलाइज़र स्टॉप करना है, इंसेक्टिसाइड स्टॉप करना है,
पीजीआर स्टॉप करना है, यानी कि ऑल एवरीथिंग इसके ऊपर देना या मीडिया में देना, खाद देना, फर्टिलाइजर देना, सब चीज़ बंद कर देना है। इसमें कंफ्यूज क्यों है? देखिए ब्रांच कितने अच्छे अच्छे आ रहा है। क्या यह ब्रांच के लिए अभी खाना की ज़रूरत नहीं है? हम अगर ये फ्लावर प्लांट को खाना नहीं देंगे तो ये ब्रांच जो देख रहा है, ये ब्रांच क्या मैच्योर होगा, लंबा होगा, बड़े होगा? क्या इसमें फ्लावर खिलेंगे? और अगर फर्टिलाइज़र दे दिए तो मेरा ये फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? इसलिए आज पूरा कन्फ्यूज़न मैं दूर करूंगा आप लोगों को। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा से देखिएगा वीडियो। एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता दूसरी बार फिर से देखिए। अगर आप न्यू देख रहे हैं, चैनल में न्यू हो, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और रोज़ केयर प्लेलिस्ट में जाइए। रोज़ केयर लिखा होगा, वहाँ पर जाके सैकड़ों वीडियो आप पा जाएंगे। वहाँ पर जाके देखिए सैकड़ों वीडियो रोज़ केयर की। आप अगर सॉइल मीडिया में रोज़ फ्लावर प्लांट ग्रो करना चाहेंगे तो मेरा प्लेलिस्ट है, जनवरी टू दिसंबर न्यू रोज़ फ्लावर ग्रो किए थे और उसका एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे एक साल की। आप वहाँ पर उस वीडियो को देख के भी केयर कर पाएंगे। अभी देखिए इंसेक्टिसाइड मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा, और ऐसे कंडीशन आपके पास भी अगर है तो आपको कॉन्फिडर 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। अभी हम अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? जितने न्यू लीफ आ रहा है, इसका जो टिप्स होंगे, देखिए कितने शानदार टिप्स होंगे, इसके ऊपर थ्रिप्स लाएगा। अभी तो एफिड्स की अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा प्लेस के आसपास, इट मीन्स मेरे घर के आसपास ज़मीन है, खेत है, तो खेत से बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं। आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में बहुत ही कम एफिड्स का अटैक होता है, लेकिन गांव में, विलेज एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक होता है जहां पर खेत है, ज़मीन है। अब मैं क्या करूंगा, 1 ml 1 लीटर पानी में कॉन्फिडर और आधा ml स्प्रेडर, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर। आपके पास कोई भी स्प्रेडर होगा चलेगा, ज़रूरी नहीं है मैं जो यूज़ करूँगा वही यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लीटर पानी में दोनों मिलाए। मिलाने के बाद यह फ्लावर प्लांट को 4 बजे, अभी विंटर के टाइम है तो 4 बजे स्प्रे करेंगे। 4 बजे स्प्रे कहाँ करेंगे? स्प्रे करते समय फूलों के ऊपर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करना है, हम जब भी स्प्रेयर घुमाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो फ्लावर के ऊपर ना आए, बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पर तो अभी नहीं लगेगा, बीमारी यहाँ लगने की कोई खतरा नहीं है। तो इसके ऊपर आप हमको तो करना ही नहीं है। जहाँ से न्यू आ रहा है ऐसे देख देख के हम धीरे धीरे करके स्प्रे कर देंगे। पीजीआर कैसे देंगे? पीजीआर में सुपर सोनाटा 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाए, स्प्रेडर आधा ml मिलाए। आज मान लीजिए पीजीआर स्प्रे करें। पीजीआर तो हम फूलों के ऊपर क्यों करेंगे? लीफ के ऊपर करते हैं तो आप नीचे से करें ना, हमारे फ्लावर प्लांट को मिल जाएंगे। ज़रूर नहीं है पूरे पत्ते में मिले, जितने पत्ते हैं उसकी 80% पत्ते में भी मिल जाएंगे तो हमारे फ्लावर प्लांट उसके ऑब्जर्व कर लेगा। अगले हफ्ता मिराकुलन, ये हफ्ता सुपर सोनाटा, अगले हफ्ता मिराकुलन, ये हफ्ता सुपर सोनाटा, अगले हफ्ता मिराकुलन, ऐसा करके अल्टरनेट करके डोज एक ही होगा 1 ml 1 लीटर पानी में। हम इसलिए स्प्रे करेंगे क्योंकि हमारे जो ब्रांचेस आ रहा है यही ब्रांच काफ़ी मैच्योर और लॉन्ग ब्रांच हो और अच्छे अच्छे फ्लावर खिले। ये हुआ। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट भी हम देंगे, फूलों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देंगे, बर्ड्स के ऊपर नहीं देंगे। ऐसी जहाँ जहाँ पर खाली जगह है, लीफ है, उस जगह पर हम फिर से स्प्रे कर देंगे। तो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट हमारी फ्लावर प्लांट को मिलेगा। हमारी फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी और हेल्दी बनेगा, और आपके फ्लावर प्लांट के जो लीफ है काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर के रहेंगे, फॉलिएज काफ़ी अच्छा रहेगा, देखने में बहुत अच्छा होंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, फूलों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होंगे। इंसेक्टिसाइड आप हफ्ते में एक बार स्प्रे करें और साथ में पीजीआर हफ्ते में एक बार, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में हफ्ते में एक बार। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हफ्ते में एक बार कैसे करें। मान लीजिए 1 तारीख को आपने इंसेक्टिसाइड कॉन्फिडर स्प्रे किया, 3 तारीख को करें आप पीजीआर, 5 तारीख को करें माइक्रोन्यूट्रेंट। ये 3 फीडिंग
1 से लेके 5 तारीख तक हमने किए हैं। तो 1 तारीख को हमने अगर इंसेक्टिसाइड किए थे तो 7 तारीख को फिर हम इंसेक्टिसाइड, 7 से 8 तारीख को इंसेक्टिसाइड करेंगे। 3 तारीख को हमने किए थे पीजीआर, 7 3 10, 10 से 11 तारीख को हम फिर से पीजीआर देंगे। और 5 तारीख को हमने किए थे माइक्रोन्यूट्रेंट, 7 5 12, तो 12 या 13 तारीख को हम फिर से स्प्रे करेंगे माइक्रोन्यूट्रेंट। ऐसे करके आप स्प्रे करें। 10 दिन अंतर से एक बार आप फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो। और आप अगर अभी फंजीसाइड स्प्रे नहीं भी करना चाहेंगे तब भी चलेगा। इस टाइम विंटर में खास फंगस का अटैक नहीं होता। अभी मैं एक बात आप लोगों को शेयर करूंगा कि प्रूनिंग के बाद मैंने एक बार सिर्फ फंजीसाइड स्प्रे किया था, उसके बाद से मैंने अभी तक फंजीसाइड स्प्रे नहीं किया है। ये मेरा एक अनुभव रहा। मैंने लास्ट ईयर तक हर हफ्ते में एक बार फंजीसाइड स्प्रे किया, आप लोगों को भी शेयर किया। इस बार मैंने आप लोगों को शेयर किया कि ज़रूरत पड़ने पर करें और नहीं तो 10 दिन अंतर से करें, 10 से 15 दिन के बीच में करें। लेकिन प्लांट अगर हेल्दी है तो आप अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मैंने अभी तक स्प्रे नहीं किया है। इसके बाद भी आप अगर स्प्रे करना चाहेंगे, एमिस्टर टॉप 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें, या रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। अब मेन है फीडिंग। आप फीडिंग क्या देंगे और देंगे या नहीं देंगे। आप अगर फीडिंग देंगे तो आपके ये जो फ्लावर है, फ्लावर की पेटल धीरे धीरे करके झुलस सकते हैं। आई नो झुलस सकते हैं, लेकिन हमको हमारी फ्लावर प्लांट से ग्रोथ चाहिए। जो न्यू ग्रोथ आ रहा है, इस ग्रोथ को हमको मेंटेन करना है। जितनी फ्लावर खिलना था वो खिल चुके हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जो न्यू शूट्स आ रहा है, न्यू ब्रांचेस आ रहा है, और ये भी मैं दिखाता हूँ कितनी पतले ब्रांच से आ रहा है। देखिए कितने पतले ब्रांच से और मोटे ब्रांच आ रहा है। तो यह ब्रांच को हमको मैच्योर बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। फूल खिलना था, फूल तो खिल चुके हैं, तो हम फर्टिलाइज़र देंगे। इसी प्लांट को हमको फर्टिलाइज़र देना है। जो बर्ड्स है उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो खिल चुके हैं इसके ऊपर असर हो सकता है। 2-4 दिन में ये फ्लावर आप तोड़ लीजिए। ज़रूरत पड़े तो अभी आप जितनी फ्लावर खिले हैं सबको तोड़ लीजिए। इसके बाद आप फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पानी डाल देंगे। आप अगर पानी में मिला के देना चाहेंगे तो आप लेंगे आधा लीटर पानी। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिए, आप आधा लीटर पानी लेके, इतना बड़ा पेड़ और 2 साल की पेड़ होंगे तो कम से कम 3 ग्राम, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 ग्राम, देखिए 3 ग्राम क्वांटिटी हो गया। आधा लीटर पानी में मिला के इसमें दे देंगे तब भी चलेगा। और आप अगर पहले इसमें पानी दे देंगे तो आधा पौन लीटर 1 लीटर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र इसके ऊपर स्प्रिंकल करके हमारे फ्लावर प्लांट को नहला दीजिए, तब भी चलेगा। दोनों टाइप से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र देना दिखाऊंगा कि आप पानी में घोल के कैसे देंगे। बहुत आदमी ने हमको इससे पहले बताया कि सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कैसे फर्टिलाइज़र दूँ, काइंडली इजी प्रोसेस बताइए। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र देंगे ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। पानी अभी हमने आधा लीटर लिया है और 3 ग्राम, ये देखिए 3 ग्राम क्वांटिटी में हमने फर्टिलाइज़र लिए है और 3 ग्राम क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र कौन सा है, क्या लिया है हमने, ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र 1:2:2। यही फर्टिलाइज़र हम हमेशा देते हैं और आप लोगों को भी बताते रहते हैं, यही फर्टिलाइज़र आप यूज करें। अगर ये फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है, आप बनाना चाहेंगे, ऊपर आई बटन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए है, उस वीडियो को देखिए और आप घर पर बनाएं। अगर इसके बाद भी नहीं बना सकते तो ग्रीन गार्डन से भी परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक कीजिए। यह फर्टिलाइज़र को आप बहुत अच्छा से मिक्स कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो फर्टिलाइज़र है 100% वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ एसएसपी होता है। एसएसपी 100% वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, हम जब भी देंगे थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे और इसके बाद दे देंगे। कुछ पार्टिकल हमारे मीडिया में रहेगा, वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। ऐसे करके आप दे दीजिए।
आधा लीटर हमने पूरे दे दिए। देखिए अभी इसमें पानी और नहीं देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये फ्लावर प्लांट को नहलाएंगे। यह फ्लावर प्लांट का सॉरिंग करेंगे। आप जैसे भी सॉरिंग करते हो वैसे आप सॉरिंग करें। अभी हम इसके ऊपर सॉरिंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद सभी फ्लावर प्लांट को मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद एक साथ सॉरिंग करेंगे। इसलिए सॉरिंग करना अभी हमने नहीं दिखाया, काइंडली आप लोग सॉरिंग कर दीजिए। फर्टिलाइज़र आधा लीटर दिया है, देखिए आधा लीटर पानी, और ड्रेनेज होल से पासेस होना स्टार्ट हुआ। आधा लीटर दिया है और 12 इंच की पॉट है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, कम से कम ही निकलेंगे। दोस्तों इसके बाद भी कोई डाउट अगर है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट्स करें, कमेंट्स करके पूछिए, आप लोगों को पूरे कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। आप अगर फेसबुक में जुड़ना चाहते हो तो ग्रीन गार्डन की पेज है फेसबुक में, आप सर्च करें, वहाँ पर जुड़िए। आप अगर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में जुड़िए, इंस्टाग्राम में भी आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर सब लिंक दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।